बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 13 अगस्त 2025 बुध का दिन। 4 इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो अमेरिका और पाकिस्तान अब मिलकर फितनतुल हिंदुस्तान BLA के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं और भारत की प्रॉक्सी BLA के गिर्द घेरा तंग करने जा रहे हैं। इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। ये तो पूरी दुनिया देख चुकी कि BLA को FTO फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अमेरिका ने डिक्लेयर कर दिया, मजीद ब्रिगेड को भी, और अब इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद हो रहे हैं। ये जो मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर पनाहें लेकर बैठे हुए थे, अब ये दहशत गर्द के तौर पर ट्रीट किए जाएंगे और भारत की प्रॉक्सीज़ का नेटवर्क जो है वो उड़ेगा। लेकिन एक और इजलास हुआ है, एक सेमिनार हुआ है, एक डायलॉग हुआ है, और ये डायलॉग हुआ है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान। इस डायलॉग से जो नतीजा अखज़ हो रहा है वो ये है कि इन दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके साथ ही साथ भारत को आलमी अदालत इंसाफ जो है उससे एक बहुत बड़ा धचका पहुंचा है। भारत को अब तक का सबसे बड़ा ब्लो लगा है, उस पर बात कर लेते हैं। साथ ही साथ गुज़श्ता 24 घंटों में जो फितनतुल हिंदुस्तान है BLA, उस पर किस तरह से बलूचिस्तान के अंदर जो SSG कमांडोज के ऑपरेशंस हैं, जिनमें गनशिप हेलीकॉप्टर्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह से BLA जो है उस पर क़यामत बर्पा की गई है, और साथ ही साथ बाजौड़ का जो ऑपरेशन है उसकी क्या अपडेट है। ये 4 बड़ी खबरें हैं, इन्हें जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि अमेरिका ने जो BLA है उसे जो फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और यहाँ तक कि जो मजीद ब्रिगेड है जिस उर्फियत से BLA जानी जाती है, और ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का एतराफ़ भी कर चुके हैं, जिम्मेदारियाँ कबूल भी कर चुके हैं, और ये बात अब किसी से ढकी छुपी नहीं है। अमेरिका की तरफ से ये मूव उठाया जाना भारत की जो लॉबिंग है उसके लिए एक बहुत बड़ा धचका है, और भारत जो है वो लॉबिंग करता रहा, भारत इन्हें सपोर्ट फराहम करता रहा, लेकिन अब भारतीय मीडिया जो है वो इन्हें नैरेटिव के लिए अपना प्लेटफॉर्म भी नहीं दे सकेगा, क्योंकि फिर अगर भारतीय मीडिया ये प्लेटफॉर्म इन्हें प्रोवाइड करता है BLA के दहशतगर्दों को, इन दहशतगर्दों के तर्जुमानों को, तो इनके अपने अकाउंट्स जो हैं वो डिसेबल हो जाएंगे, क्योंकि अब ये इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड दहशतगर्द जो हैं उनके हवाले से ये एक बहुत वाज़ेह पॉलिसी जो है अमेरिका अपना चुका है। अब नाज़रीन इकराम हुआ ये है कि पाकिस्तान जो है उसने और अमेरिका ने एक इजलास बुलाया है, और ये इजलास जो है ये इस्लामाबाद में हुआ है, और लेटेस्ट राउंड जो है पाकिस्तान US काउंटर टेररिज्म डायलॉग, यानी इंसदाद दहशतगर्दी के डायलॉग और मुज़ाकरात के किस तरह से मिलकर ये दो मुल्क पाकिस्तान और अमेरिका दहशतगर्दी का खात्मा करें। तो इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि जो पाकिस्तान और अमेरिका है उन्होंने अपनी प्लेज, उन्होंने अपने अज़म का इयादा किया, अपनी प्लेज को रिन्यू किया कि हम दहशतगर्दी को उसकी तमाम तर शक्लों में और तमाम तर मैनिफेस्टेशंस में, हर शक्ल में, हर तर्ज में, हर रूप में दहशतगर्दी जो है उसे कॉम्बैट करेंगे। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इसे को चेयर किया गया नाज़रीन इकराम पाकिस्तान के स्पेशल सेक्रेटरी फॉर UN नबील मुनीर और US के एक्टिंग कोऑर्डिनेटर फॉर काउंटर टेररिज्म ग्रेगरी डी लोगेरफो जो हैं, इन्होंने बेसिकली ये डायलॉग जो है इसे को चेयर किया। और इस सब के अंदर वाशिंगटन जो है, यानी कि अमेरिका जो है, उसने पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म की जो काविशें हैं उन्हें सराहा। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की जो कार्रवाइयाँ हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, उन पर भी अमेरिका ने पाकिस्तान के एक्शंस जो हैं उनकी तारीफ की, और साथ ही साथ मजम्मत की और अफसोस किया जो हालिया कुछ दहशतगर्दी के BLA ने भारत की ईमा पर वाक़यात की हैं, जिनमें जाफर एक्सप्रेस का सानिया है और खुजदार स्कूल बस का अटैक है। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है नाज़रीन इकराम कि पाकिस्तान और अमेरिका जो हैं वो जो एक काउंटर टेररिज्म की पार्टनरशिप है, आपको याद होगा कि एक अमेरिका को इंतहाई मतलूब शख्स जो है वो पाकिस्तान ने हालिया दिनों के अंदर पकड़ा, और फिर वो अमेरिका गया, और वो सब कुछ अफगानिस्तान की सरजमीन पर जो कुछ भी हुआ और जो भी गुमनाम लोग गए और जिस तरह से ऑपरेशन करके आ गए, तो अब पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर किन ग्रुप्स के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं और क्या रीअफर्म किया है इन्होंने। TTP यानी कि फितनतुल खवारिज, BLA, फितनतुल हिंदुस्तान और ISKP आपको पता है ये दाइश की एक शाख है, और ये इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस के नाम से ये बेसिकली इस रीजन के अंदर अफगानिस्तान के वो बॉर्डर एरियाज जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं, ये वहाँ पर ये तीनों ग्रुप्स जो हैं ये भारत की ईमा के ऊपर दहशतगर्दी करते हैं। तो अब पाकिस्तान और अमेरिका ने इशारा दिया है, इंदिया दिया है कि हम
इन ग्रोहों के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। अच्छा, इसके साथ ही साथ पाकिस्तान ऑलरेडी आपको पता है कि BLA पर क़यामत ढा चुका है। एक तरफ तो अब ये FTO डिक्लेयर हो चुकी है, अब तो तुन के रखना है, अब तो फुल फ्लेज एक ऑपरेशन ये डिज़र्व करते हैं। और आपको पता है, मैं आपको बता चुका हूँ, परसों से एक ऑपरेशन जारी है और अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो जाते हैं और उन जगहों पर जहाँ पर ना रोड है ना सिग्नल्स हैं, वहाँ पर SSG कमांडोज़ को उतारते हैं हेलीकॉप्टर्स से, और SSG कमांडोज़ जाकर फिर वो कार्रवाई डालते हैं कि इन BLA के दहशतगर्दों को, इन भारत की प्रॉक्सीज़ को समझ भी नहीं आती कि इनके साथ हुआ क्या है। अब खबर ले लें नाज़रीन इकराम कि गुज़श्ता 24 घंटों में सिर्फ इन द लास्ट 24 आवर्स बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में टारगेटेड ऑपरेशंस के दौरान BLA के हलाक दहशतगर्दों की तादाद जो है वो 27 हो चुकी है। मज़ीद हलाकतें भी मुतवक्की हैं क्योंकि ऑपरेशन जो है वो इस वक्त जारी व सारी है। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि 27 दहशतगर्द जो हैं उन्हें मुख्तलिफ टारगेटेड, और दिस इज़ नॉट अ फुल स्केल ऑपरेशन। रिमेंबर, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये कोई फुल स्केल ऑपरेशन नहीं है, ये टारगेटेड ऑपरेशंस हैं, ये IBOs हैं, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं जो अभी मुल्क हमारा कंडक्ट कर रहा है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज कंडक्ट कर रही हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि जो बाजौड़ के अंदर ऑपरेशन है, आपको पता है कि बाजौड़ के अंदर दफ़ा 144 नाफिज की गई, 27 इलाके हैं, वहाँ पर लोगों को कहा गया कि आप अपनी मूवमेंट जो है उसे रिस्ट्रिक्ट करें। अब सरकारी ज़राए जो हैं उनके मुताबिक बाजौड़ में फितनतुल खवारिज, एक तरफ तो BLA है ना, दूसरी तरफ फितनतुल खवारिज है, तो सरकारी ज़राए के मुताबिक बाजौड़ में फितनतुल खवारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की टारगेटेड कार्रवाइयाँ जो हैं ये मुसलसल जारी हैं। मुस्तरद इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पर तहसील मामूद और लोई मामूद में ऑपरेशन किए जा रहे हैं ताकि दहशतगर्द अनासर का खात्मा जो है वो यकीनी बनाया जा सके। और इस वक्त मैं आपको ये भी बता दूं कि इन खारजियों के निशानों को बाजौड़ के अंदर भी अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स जो हैं उनके ज़रिए इस वक्त हमारी इत्तलात के मुताबिक निशाना बनाया जा रहा है। और पाकिस्तान में जो हलाक होने वाले बेशतर दहशतगर्द हैं उनके हवाले से जो इनिशियल इंफॉर्मेशन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपना एनालिसिस किया है, जिन्हें ठोका जा रहा है, जिन्हें मारा जा रहा है, जिन्हें डिस्पैच किया जा रहा है टुवर्ड्स हेल, वो जो दहशतगर्द हैं उनमें से मेजॉरिटी जो है नाज़रीन कराम उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जा रहा है और उनके ताने बाने भारत से मिलते हैं, ये भी बताया गया है। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तानी जो फैक्शन है इनका TTP फितनतुल खवारिज, इनकी मुख्तलिफ तंजीमें सरगर्म हैं जिनके दरमियान अब सख्त इख्तलाफात भी चल रहे हैं। और इत्तलात के मुताबिक वैसे इन्होंने ये खबर चलाई कि पाकिस्तान ने नूरिस्तान के अंदर एक ड्रोन हमला कर दिया, अफगानिस्तान की सरजमीन में। नहीं जी, ऐसा नहीं हुआ, ये आपस में मरेंगे और ये बेमौत मारे जाएंगे। नूरिस्तान के अंदर मैंने कल ही आपको खबर दे दी थी कि 2 ग्रुप्स जो हैं वो आपस में लड़े हैं। अब हुआ क्या है नाज़रीन इकराम, इनके 2 ग्रुप्स जो हैं, जब आप बंदर के हाथ में माचिस देंगे तो फिर शहर तो जलेगा। तो भारत ने इन TTP के खारजियों को चूंकि ड्रोन्स भी दे दिए हुए हैं, क्वाडकॉप्टर्स भी, तो ये 2 गिरोह आपस में लड़े हैं TTP के और एक दूसरे पे ड्रोन मार रहे हैं। मतलब अफगानिस्तान में तो ये हालात हैं कि वो गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पर कुछ कंट्रोल कर ही नहीं पाती और उनकी जो रेट ऑफ द स्टेट है वो ना होने के बराबर है। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान के लिए आलमी महाज से भी अच्छी खबरें हैं और एक और बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान के लिए इस वक्त आलमी महाज से आई है। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है उसने ये अभी बिल्कुल चंद घंटे पहले की खबर है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है उसने पाकिस्तान के हक में एक और फैसला दे दिया है और उसमें एग्जैक्टली लिखा गया है, जिसमें इंडिया से ये कहा गया है कि इंडिया मस्ट लेट द वेस्टर्न रिवर्स नेचुरल फ्लो फॉर पाकिस्तान अनरिस्ट्रिक्टेड यूज, यानी कि जो नेचुरली एक फ्लो है वेस्टर्न रिवर्स का उसे इंडिया जो है वो हिंडर ना करे, इंडिया उसे आर्टिफिशियली उसके फ्लो को चेंज ना करे और वो अनरिस्ट्रिक्टेड पाकिस्तान का यूज होना चाहिए। न्यू दिल्ली मस्ट स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट इट बाय फॉलोइंग द इंडस वाटर ट्रीटी, यानी वो सिंतास मुआहदा जिसे ये मनसूख करने का कहते हैं। एक और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की कोर्ट जो है उसने ये फैसला दे दिया है और वैसे भी पाकिस्तान कह चुका है कि भारत का हम डैम बनाने का इंतजार करेंगे, जब एक डैम बना तो उस एक डैम पे हम 10 मिसाइल मारेंगे और फिर ठोकेंगे और ऐसा ठोकेंगे कि फिर इन्हें समझ लगेगी कि इनके साथ हुआ क्या है। और ये एक पाकिस्तान की वैसे डिप्लोमेटिक सतह पर, आलमी सतह पर बड़ी एक और कामयाबी और भारत की रुसवाइयों का सिलसिला चूंकि जारी व सारी है, उसमें कोई ब्रेक नहीं लग रही। सो आई थिंक ये खबर जो है ये आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।